गणेशाय नमः। ओम यथा सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदेशभु कर्ता हेतु क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दसाम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ओम वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरे ओम। वशिष्ठ जी हमारे ये योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध का 100वां अध्याय चल रहा है। तो वशिष्ठ जी पहले कहानी सुनाए, पाषाण उपाख्यान, बाद में हमको कहाँ ला करके पहुंचा दिए हैं। तो ऐसे ही मैं एक आज आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। है वशिष्ठ जी पाषाण उपाख्यान सुनाए, मैं आपको और एक उपाख्यान सुनाऊंगा शॉर्टकट में, इतना लंबा नहीं होगा। कहानी यूरोप में कभी, ये सच्ची घटना है, ईसाई लोगों का पोप होते हैं धर्मगुरु, वो जो कहेंगे सब कुछ मानेंगे सब लोग। धर्मगुरु जैसे हमारे आचार्य लोग होते हैं, पीठ का जो मालिक होता है वो धर्मगुरु होता है। और ऐसे ही मुसलमानों का जो क्या होता है, नहीं, मुसलमान का धर्मगुरु नहीं, वो तो अभी जो मुल्ला लोग, मुल्ला साहब वो होते हैं धर्मगुरु। वो जो कहेंगे सब मानना पड़ता सब, धर्म का ठेका। तो ऐसे ही एक कोई पोप थे ये यूरोप में। ये कहानी सच्ची इतिहास की घटना है ये कहानी नहीं। तो उनका हजारों शिष्य सब थे, बड़े ज्ञानी थे वो।
सब लोग उनका ज्ञान का सराहना करते थे। सब चीज में सब लोग उन्हीं के बातों पर चलते थे और वो सब लोगों को दिशा निर्देश कर रहे थे। एक बार क्या हुआ उनके मन में, वो सबको, सारे शिष्य लोगों को बोले, देखो भाई मैं कल से यहाँ नहीं रहूँगा, मैं किसी जंगल में जा कर के, एकांत में जा कर के कुछ करना चाहता हूँ, एकांतवास, और मुझे इधर आप लोग ढूंढना नहीं, मैं जंगल में जाऊंगा, एकांत में मेरे को कुछ तपस्या करके कुछ प्राप्त करना है एकांत में। तो सब लोग बड़े खुश हो गए, अरे हमारे गुरुजी देखो, सब लोग आनंद से, जरूर जरूर गुरुजी आप ही हमारे सब कुछ, ठीक है। सब लोगों का सामर्थ्य से वह एकांत में चले गए। एकांत में जाकर के जंगल में बहुत तपस्या किए, सालों बिता दिए। अब क्या करते हैं भाई, हर रोज लेट क्यों? काम था तो 5 मिनट पहले भी आ सकते हैं। है भगवान। कहीं किसी को पेचिश लग रखा है, पेट गुड़गुड़ी कर रहा है, अभी कपड़े में निकल जाएगा मल, तो वो काम करेगा, ऑफिस काम करेगा या बाथरूम भागेगा? कौन सा काम पहले करेगा? इसके ऊपर भी कहानी सुनाऊंगा। पेचिश लगने से कौन सा काम पहले होता है, कौन सा काम को हम ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं? तो ये पोप जी चले गए जंगल में। जंगल में 8-10 साल अकेला रहे, बहुत समय बिताए, और उनका सिर्फ तपस्या ये था, इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को समझना। बहुत साल के बाद फिर उनको, जैसे बुद्धदेव तपस्या किए थे, आखिर उनको प्रकाश मिला, तो अपने आप को बोले, बुद्धो हम, शुद्धो हम, अब मुझे समझ में आ गया क्या चीज है। वैसे ही वो पोप जी, उनको जो तपस्या किए उसका फल मिल गया, वो अब वापस आ रहे हैं। वापस आने से जब बोल दे मैं आ रहा हूँ करके, कोई लोग कभी खबर ले आए जा करके, तो सारे जनता इतना भीड़ एकजुट हुए, सब लोग गुरु जी का दर्शन करेंगे और गुरु जी का स्वागत करेंगे, और उनका जो इतने साल जंगल में तपस्या का अनुभव हम सुनेंगे। क्या मिला उनको? वो तो ज्ञान का सागर है, और भी कुछ मिला है, उसको हमको बताएंगे गुरु जी। बड़ा भारी पेंडाल बना और गुरु जी के लिए सब आर्च वगैरह बनाया गया, बड़ा ठाट बाट से गुरु जी का स्वागत हुआ। बहुत साल के बाद जंगल से आ रहे हैं गुरु जी। फिर गुरु जी को पेंडाल के ऊपर बैठा दिया गया, और जैसे स्वागत करते हैं, माला उना सब उनका पाद पूजा करके फिर
सब लोग एक स्वर में बोले, गुरु जी आपका जो धन है, जो आप एकांत में प्राप्त किए, उसमें थोड़ा हमको थोड़ा हिस्सा दीजिए। हम सुनना चाहते हैं आपको क्या मिला, क्या नहीं मिला। आपका आज हमको आपका धन से हमको आनंद मिलेगा, ये सब का इच्छा है। कुछ हमको बताइए, आपको क्या मिला एकांत में। सब कान खड़ा करके चुपचाप देख रहे हैं उनके मुँह को। पोप जी बोले, जरूर बताऊंगा मैं, ये इसीलिए तो आया हूँ। बहुत कुछ मिला मेरे को, और वो सब का सब मैं आप लोगों को देने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मेरा अंदर से बिल्कुल जैसे उफान आ रहा है। मैं आप लोगों को सबको बताऊंगा मेरा जो अनुभव हुआ, जो कुछ मेरे को मिला, सबसे बड़ा धन वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मैं। बड़े उत्सुकता के साथ सब चुपचाप बैठे हैं, गुरु जी का मुँह को देख रहे हैं। गुरु जी सबको बोल रहे हैं, देखो भाई, मैं जंगल में एकांत में जाने के पहले तुम लोग मुझे बहुत मान सम्मान दिए। किसके लिए दिए? क्योंकि मेरे ज्ञान के लिए तो आप मेरे को बड़ा मानते थे। मेरा ज्ञान से ही तुम अपने आप को उपकृत मानते थे। मैं बड़ा भारी ज्ञानी, यही आप लोग सब जानते थे, और मैं भी उसको स्वीकार करता था, तभी तो आपका गुरु बना। मेरे पास ज्ञान का भंडार था, मैं बड़ा ज्ञानी था, और सब लोग तुम लोग मेरे को जो मान्यता दिए उसलिए बहुत धन्यवाद है। अब जंगल में एकांत में जा कर के मैं अच्छी तरह अपने को देखा। आखिर मेरे को एक चीज़ का अनुभव हुआ जो शायद आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा जीवन में, और उसको मैं आपके साथ हिस्सा बांटना चाहता हूँ। सुनोगे? जी गुरु जी, जी गुरु जी, जी स्वामी जी, जी स्वामी जी, जी स्वामी जी। एक स्वर में सबका आवाज आया। हम बिल्कुल सुनने के लिए बहुत उत्सुकता के साथ बैठे हैं, वही हमको चाहिए। तो गुरुजी बोलते हैं, पहले तो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी था, अब मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया, मेरे बराबर दुनिया में कोई मूर्ख पैदा नहीं हुआ होगा, ना इतिहास में, ना कभी होगा, ना अभी कोई मूर्ख मेरे बराबर कोई है। इसको मैं अनुभव किया। मेरे बराबर मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। अरे हमारे ये नादरे साहब नहीं आए हैं? नादरे साहब आते नहीं? नहीं, हर रोज आते हैं। हैं? क्या गाँव? गाँव की क्या, अभी तो यही गाँव क्यों जाएंगे? नादरे जी बॉम्बे से जो आ रखे हैं। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, उनको ये कहानी सुनना था।
एक शब्द में बोल दिए। मैं इतने साल से जो जंगल में एकांत में तपस्या किया, यही मेरे को मिला। मेरे बराबर मूर्ख दुनिया में कोई नहीं, सबसे बड़ा मूर्ख मैं हूं, ये मुझे मिला। क्या समझे भाइयों और बहनों? ये कहानी मैं क्यों बोला, क्यों बोला समझ में नहीं आ रहा है? कुछ तो मतलब होगा। है मैं जोग वशिष्ठ सुनाता हूँ आप लोगों को, बड़ा भारी ज्ञानी, कितनी कहानियां सुनाता हूँ। और सचमुच मैं पहले बड़ा समझदार था, पहले बहुत समझदार था। मेरे बराबर मेरे दोस्त लोग कोई नहीं थे, इतना ज्ञानी था मैं। सब मेरे को मान्यता देते थे बचपन में भी, अरे ये इसका दिमाग बड़ा तेज है। परंतु अब मुझे समझ में आ गया है, अभी नहीं पहले से भी था, अभी तो बहुत पक्का हो चुका है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। पहले बड़ा समझदार था, और अभी एक चीज भी समझ में नहीं आता है कि दुनिया किसको कहते हैं, दुनिया कैसे है, ये रिश्ता नाता कैसे है, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, और कैसे वो भगवान है, क्या चीज है भगवान। है भगवान पत्थर है या सोना है या चांदी है, क्या है? एक भी चीज, एक भी शब्द मुझे समझ में नहीं आता है। और इसीलिए समझ में नहीं आने से मन क्या करेगा, क्या करेगा? मन चुप हो जाएगा। पक्का बैठ गया दिल में, सबसे बड़ा बेवकूफ तू ही है। हाँ, जो समझने के लिए कोशिश किया है और समझ गया था तू, वो समझ बेकार का कुछ नहीं है। वो सारे नासमझी का नाम है। कोई निष्पत्ति कहीं पर कुछ नहीं मिलता है, दिमाग पागल हो जाता है, कुछ नहीं समझ में आता है, आखिर छोड़ करके बैठना पड़ता है। आई समझ में? भाइयों और बहनों, हाँ समझ में आया? लेट आई स्वामी जी, मैं सॉरी, अभी आई मैं। अच्छा अच्छा। चलो जी। तो स्वामी जी, ना अखंड भक्ति सुबह शाम की प्रेरणा फिर वो कहाँ से प्राप्त होती है? अगर जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है, बिना समझ के या बिना किसी? ये एक आदत पड़ा है, चल पड़ा है, आदत से मजबूर। एक आदत पड़ा है ऐसा ऐसा करना, तो आंख बंद करके कर लेते हैं, जो कुछ होगा होगा। कुछ करना है इसलिए कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं मालूम, खाली बैठा नहीं जाता है, इसलिए कुछ करना है तो ये करो। सरल है, इसमें कोई, मैं अगर राम राम कर रहा हूँ, मेरे को कौन बोल सकता है तू क्यों राम राम कर रहा है करके? मेरी मर्जी, और मेरे आदत पड़ा है इसलिए मैं कर रहा हूँ भाई। सुबह उठने से और चाय पीना है तो चाय पी लेता हूँ। अभी हमारा वशिष्ठ जी कल जो बोल रहे थे चारबाग के ऊपर, राम जी जो सवाल किए थे कि
इन लोगों का दुख का निवृत्ति कैसे होगी? तो आखिर वशिष्ठ जी ये समझा दिए, राम जो चीज़ नहीं है, दुनिया नहीं है, उस दुनिया वालों का जो मतांतर में झगड़ा है अथवा उनका कुछ समझौता है या उनका कोई भावना धारा है, कोई समझते हैं ऐसा कोई ऐसा है, तो उसमें जो कुछ सुख भी होगा दुख होगा, दुनिया में दुनिया वालों के अपना बातें हैं। तो सार तो ये है, दुनिया नहीं है। जिसको तुम दुनिया और ये मतांतर वालों का जो सड़ दर्शन है, अलग अलग मतांतर है, वो किसके ऊपर है? संसार के ऊपर तो है ना। और संसार है तो उसके ऊपर कुछ बात करते हैं और फिर ये ऐसा है, वो ऐसा है, कोई कहता नहीं ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा है, आपस में झगड़ते रहते हैं। और आखिर भगवान के रूप ऊपर भी सबका मतांतर झगड़ा सब चलता रहता। भगवान ऐसा है, कोई कहता भगवान 4 हाथ वाले, तो कोई कहता भगवान 4 सिर वाले, कोई कहता भगवान 5 सिर वाले, कोई कहता है भगवान 2 आँख, तो दूसरा कहता नहीं 3 आँख वाले। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, आपस में सब लड़ते रहते हैं। ये सारी चीज दुनिया की बात है। राम तुम समझ जाओ, दुनिया है ही नहीं, एक परमात्मा ही है। जो है एक है, वो उसमें कोई वो नित्य निरंतर अनंत अनादि होने के कारण, सदा सर्वदा उनका स्थिति होने के कारण, दो नहीं होने से इसमें कोई सुख अथवा दुख का कोई नाम निशानी नहीं। तो हम दुख निवृत्ति का रास्ता क्या ढूंढना है? दुख नाम का कुछ चीज है ही नहीं। दुख होगा सुख होगा ये सब दुनिया वालों का बात है। इसीलिए इसमें माथापच्ची मत करो, समझे? उनको जैसे जैसे नाचना है नाचने दो। हमें जी बुद्ध भगवान ने तो ये 4 करने सत्य में सबसे पहले यही बोला, दुनिया में दुनिया दुखमयी है, तो उसी के ऊपर ही पूरा रशियन और रशियन बुद्ध देव पहले बोलते थे दुनिया दुख में, वह सबका दुख को देख करके स्वप्न में भी चिल्लाते थे, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे दुख दूर करूँगा। और जब वो नगर भ्रमण के बाद उनको वैराग्य हुआ, देखे कोई बूढ़े लाठी लेके चलता हुआ, कोई मुर्दा, राम नाम सत्य है, और कोई रोगी, और कोई आखिर देखे कोई सन्यासी, सब उनके साथ जो था वो उनको सब समझाया ये कैसे कैसे दुनिया में लोग रहते हैं। उससे उनका मन पक्का हो गया कि दुनिया इसमें मेरा कोई काम नहीं, आधा राह छोड़ के चल दिए। उनको आखिर मिला यही कि मैं समझ गया, जो सत्य है वो समझ में आ गया। उसके बाद दुनिया में कोई दुख है करके वो कभी नहीं बोले, दुनिया कैसा है वो भी नहीं बोले, भगवान कैसे है वो भी नहीं बोले। भगवान है या नहीं, दुनिया है या नहीं, कुछ नहीं बोले। लेकिन कहे तुम ये काम करना है तो ये काम करो, सत कथन, सत चिंतन, सत आचरण इत्यादि अष्टमार्ग बताए कि इस रास्ता में तुम चलो। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्यों चलना, कुछ नहीं। भगवान शून्य रूप हैं या सर्वनाम वाले हैं या कैसे हैं, कुछ नहीं बोले।
शून्यवादी तो वो बाद में इन लोगों को वो कुछ नहीं बोले इसलिए कहते हैं शून्यवादी हैं। भगवान के बारे में कुछ नहीं बोले, ना दुनिया के बारे में कुछ बोले। पूछा गया तो वो कहे सत चिंतन, सत वचन, सत बोलना, सत कर्म करना, सत्संग करना, 8 मार्ग बताए, यही करो, बस करना है तो ये करो। भगवान कहाँ है, कैसे है, उसके बारे में कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनको अनुभव था कि भगवान के बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता है, इसीलिए कुछ नहीं बोले। नहीं बोले तो उनको शून्यवादी मान दिए। जैसे भी होगा। इसी प्रकार वशिष्ठ जी आखिर राम जी को भी समझाते हैं, राम तुम दुनिया वालों के बारे में क्या सोचते हो, जैसे भी जो मानते हैं छोड़ दो, उनका सुख दुख उनका है, अब दुख निवृत्ति का रास्ता मत, उसके बारे में सोचो मत। दुखी नहीं, दुख नहीं है, जो नहीं है उसका निवारण के लिए क्या कोशिश करोगे। ना कोई सुख है ना कोई दुख है, जो चीज़ है वो सदा सर्वदा एक रूप है, उसमें इस सब का कोई सवाल नहीं। तुम उसको जानते हो, तुम ही हो, और उस स्थिति में तुम दृढ़ रूप से अपना स्थित हो जाओ, बस, और कुछ सोचने की बात नहीं। ये आखिर उनका कहना था। वो जो संबित, उसका नाम संबित रखें, अनुभवात्मक जो ज्ञान है। चार्वाकों का अभिमत शरीर, सांख्यों का अभिमत पुरुष, और मीमांसकों का जो अभिमत है जीव या भोक्ता, संबित से पृथक उपलब्ध नहीं होता है। कोई तो है जो ये कह रहा है, उसी का नाम संबित है। संबित अंदर से जो बातें निकलता है, वासुदेव हम कहते हैं, उसी को संबित कहा गया। ज्ञान जो वाणी रूप से बाहर निकलता है। वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्, सारे 3 भुवन का सृष्टि स्थिति और संहार के बारे में जो कुछ भी कहा गया, वो कहने वाला तो कोई होगा ना, कोई भी कुछ भी कहा, एक तो कोई है जो कब बोल रहा है, वो तो सबके अंदर है। तो उसी का हम कहते हैं संबित ज्ञान रूप, जो वाणी के रूप में प्रकाशित होता है। ये खाली इधर थोड़ी ये मतांतर का बातें लेकर थोड़ी हम बोल रहे, वेद भी तो यही बोला, एक है सत विप्रा बहुधा वदंती। सनातन धर्म में भी कितने मतांतर है, अलग अलग रूपे, कोई कुछ बोला, कोई कहा ब्रह्मा है तो कोई कहा नहीं वो परमात्मा है, नहीं वो स्थाणु है, नहीं वो अद्वैत है, कोई कुछ बोलता है। परंतु जो चीज है वो तो एक, सब जानते हैं, सब जानते हैं। तो उसको छोड़ कर के हम ये सारे बातों में क्यों जाएं। वही संबित जो है, संबित से पृथक उपलब्ध कुछ नहीं होता है। अतः सब वादियों के जो कल्पना स्थान है, देह आदि संबित ही है, और संबित जैसा अनुभव करता है वैसे ही जगत हो जाता है। जगत को वो ऐसे ही दिखते हैं। इसी को हम दूसरे भाषा में भी पहले विचार किए हैं। मन जैसे सोचता है वैसे बन जाता है,
और वही तो उसका दुनिया बन जाता है अथवा भगवान बन जाता है। जो जैसा सोचता है वैसे ही होता है। गीता में भी कहा गया जो जत श्रद्धा स एव सः। जिसका जैसे श्रद्धा है, श्रद्धा मतलब आंतरिक भावना है, उसी को हम संबित इधर कर रहे हैं। अंदर का जो अनुभव है उसी को श्रद्धा कहते हैं। जो श्रद्धा कभी बदलता नहीं, श्रद्धा विश्वास वो जैसा जिसका है वो वैसे ही है। जैसे अनुभव किया वो ऐसे ही देखा दुनिया को। उसको दूसरे भाषा में हम कभी कहे कि मन तुम्हारे सब कुछ है, मन जैसे सोचता है वैसे ही दिखता है। उसी को कोई और दूसरे भाषा में कहे मन ही तुम्हारा बंधन और मुक्ति का कारण है, और कोई कहा मन जो सोचता है उसी को अंदर जो सोचता है वही बाहर दर्पण में जैसे अपना प्रतिबिंब को देखता है। सारा दुनिया उसी का मन का जो अंदर का सोच है उसी का प्रतिरूप दिखता है, बाहर दिखता है। बाहर दर्पण में जैसे हम अपना मुँह को देखते हैं वैसे ही हर एक का जो मन अंतर मन है वो बाहर आने से इस रूप को देखता है और अंदर का ही चीज़ों को बाहर देखता है। जैसे हम अपने मुख को दर्पण में देखते हैं ऐसे ही समझो। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। अंदर जो देखता है वही बाहर दिखता है। अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीका से सब बोले हैं सब। तो हमको एक सिद्धांत को मान लेना चाहिए। जो जैसे सोचता है वो ऐसा दुनिया को देखता है, तो उसमें हम बातें क्यों करें। देखो भाई जैसे देखना, जिसको जैसे देखना है देखो, हमको क्या लेना देना उसमें। हमको ये समझना चाहिए कि जो सबके अंदर ये करने वाला एक ही है। उसी को अलग अलग भाषा में कोई बोले, एक सत विप्रा बहुधा वदंती कोई कहा, और कोई कहा कि तुम्हारे जो हृदय है वही चिदाकाश है, परमात्मा वही तुम्हारे स्वरूप है, उसके बिना और दुनिया में कुछ नहीं, वही है तुम, इत्यादि इत्यादि अलग अलग रूप से कोई कुछ भी बोले है। So Samvid is the one who knows, right? हाँ, So when we stay as the Samvid, is there an effort to make it universal, or is it when one stays as still as Samvid, it's then no more an effort? इसी को तो समझना चाहिए। हम जो मन को एकाग्र करके ध्यान करते हैं उसका मतलब क्या होता है, दूसरों को सब छोड़ दो, दूसरों के बारे में बात मत करो। जो योगाभ्यास करना है वही तो बात है। ये दुनिया के बारे में जो रूप है, जो नाम है, उसके बारे में कुछ सोचना नहीं। उससे मन को खींचो, एक जगह पर स्थिर कर दो, और वो एक जगह पर स्थिर हो। पहले तो नाम कोई होगा या कोई रूप में स्थिर करना है एक में, और वो नाम रूप अपने आप में अंतर ध्यान हो जाता है, और जो रहता है अवशेष वही सच है, वही तुम हो। वो तुम हो या दुनिया है या वो सच है या क्या है, वही एक ही है। उसको उसी को तो सब अलग अलग रूप में बताएं। तो और एफर्ट क्या करना है, एफर्टलेस। एफर्ट तो हमको करना था बाहर का चीज़ों को छोड़ने में एफर्ट करना है। हमारे जो पुरुषार्थ हैं, पुरुषार्थ हम जो प्रयास करते हैं, हम जो साधना करते हैं,
तपस्या इत्यादि जो कुछ करते हैं वो परमात्मा के लिए नहीं, मुक्ति के लिए नहीं, वो एक प्रक्रिया है, वो ये सारे को त्याग करने के लिए है। मान लो कितने बार हम विचार किए ना, अवशेष जो रहता है वही है, उसके लिए कोई एफर्ट की जरूरत नहीं। एफर्ट तो करना पड़ता है जो हमारे पास है, जिसके कारण हम चंचल हैं और दुखी है, उसको सब त्याग करना, उसको छोड़ दो। बाकी जो रह गया वो है, इसीलिए उसके लिए तपस्या, एफर्ट क्या करना, वो था उसी को बोले, पहले से वही था, अभी भी वही है, आगे वही रहेगा। जो है उसको पाने के लिए क्या प्रयास करना है। और जैसे अपने हाथ में एक फल आप पकड़ रखें, उसको जब जानते हैं आप हाथ मुट्ठी में है, उसको आप ढूंढते हैं कहीं जा करके बाहर क्या, तभी तो वही उदाहरण देते हैं, कस्तूरी मृग नाभि बसता है, मृग ढूंढे वन माही। जो तुम्हारे अंदर ही है उसी को भूल गए तुम अलग दुनिया में ढूंढ रहे हो। ढूंढना नहीं, वो तुम ही हो और वही है सब कुछ। जैसे हिरण, वो खुशबू कहाँ से आ रहा है कि सारे जंगल घूमता है, लेकिन अपने अंदर से खुशबू आता है, ये देख नहीं पाता है। जो सत्य है, पहले था, अभी है, आगे भी रहेगा, उसी का नाम सत्य है। इसी के ऊपर हम पहले भी विचार किए हैं। अतीत के ऊपर आस्था मत रखो, भविष्य के ऊपर सोचो मत, वर्तमान ही जिंदगी है और वो समय नहीं, वो स्थिरता का नाम है। इसीलिए वर्तमान में ही स्थित हो जाओ। और अगर कुछ संसार का आना जाना आप देख रहे हो, प्राप्ति अथवा अप्राप्ति, उसमें कुछ नहीं करना, अपने आप जो हो रहा है उसको स्वीकार करो। किसी को स्वागत नहीं, किसी को विदाई नहीं, रिजेक्ट नहीं, त्याग नहीं, ग्रहण नहीं, त्याग भी नहीं, ग्रहण भी नहीं, दोनों को छोड़ के स्थिर हो जाओ। यही तो कहा जाता है। समय भी नहीं, और इसको फिर निश्चित करने के लिए कहे कि पहले भी था वही, और अभी भी है, आगे भी वो रहेगा। इसीलिए राम, दूसरे चीज़ों के बारे में सोचो मत। सोचना ही तो दुनिया है, सोचना छोड़ दो, अपने स्थिति में यथावत सुदृढ़ हो जाओ। इतना कहना है उनका। संबित जैसे अनुभव करता है वैसे ही जगत हो जाता है, जगत को ऐसे ही रूप देता है वो। और इसके लिए हम कितने उदाहरण सब कितने बार विचार किए हैं। संसार को तो हम जैसे मानते हैं वैसे दिखता है। एक व्यक्ति, किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का ग्राहक है, किसी का शिक्षक है तो किसी का शिष्य है, किसी का भाई है तो किसी का लड़का है तो किसी का बाप है। एक ही व्यक्ति को बिना बदले जो जैसा उसको देखा वो ऐसा रूप उसके लिए है। तो ऐसे ही तो दुनिया है। दुनिया को जो जैसे देखता है वो उसके लिए दुनिया ऐसी ही है। और मैं और मेरा तो दुनिया है। तो मैं मेरा तो मैं ही निश्चित करता हूँ ना, जैसे देखता हूँ ऐसे ही दिखता है वो है। जो सारे गांव वालों का दुश्मन है वो मेरा दोस्त है। मैं देखा दोस्ती मेरे लिए कुछ भला क्या है। वो जो चंदन तस्कर था, क्या नाम उसका,
वीरप्पन, वीरप्पन को सरकार के लिए वो बड़ा भारी डकायत था, बड़ा भारी चोर था, बदमाश था, सारे चंदन वन को ख़त्म कर दिया था। लेकिन वो कितने लोगों को मदद किया, उन लोगों के लिए तो वीरप्पन तो भगवान था। कितने लोगों को मदद किया वो, गरीबों को, घर जिनका नहीं, कितने को मदद किया। ऐसे ही और एक डाकू था, वो डकैती करके सब गरीबों का भला करता था। क्या नाम है भूला, नहीं भारत में था। तो वो एक के लिए तो वो एक बदमाश डकैत चोर था, पर दूसरों के लिए वो तो भगवान का स्वरूप था, है। तो दुनिया हम जैसे देखते हैं वैसे ही है, वो सब के लिए वो ऐसा नहीं। रत्नाकर तो था ही, रत्नाकर वाल्मीकि बना, परंतु वो किसी को मदद नहीं किया था। वो सत्संग के बहाने उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। परंतु और दूसरे डाकू थे, जो बहुत बड़ा डाकू कोई था, वो दुनिया में उसका नाम सुनने से सब डरते थे। चोरी करके, डकैती करके गरीबों को मदद करता था, गरीबों का मसीहा था। इसी प्रकार वो आखिर ये कहना है, संबित जैसे अनुभव करता है, दुनिया ऐसे ही बन जाता है। वह संबित सत्य हो अथवा असत्य हो, उसे केवल अपनी कल्पना द्वारा पृथ्वी आदि कारणों की अपेक्षा करके नहीं, उसे देह का अनुभव होता है। जैसे स्वप्न में, पाताल में, आकाश में, जल में और स्वर्ग में केवल कल्पना से ही देह का अनुभव होता है। इसमें और थोड़ा साफ कर दिए इस पॉइंट को, कि वही जो हम कह रहे थे, जिसका जैसे श्रद्धा है वो उसको वो ऐसा ही है। जो मैं अंदर से पक्का मान लिया और सोचता हूँ, उसी का नाम तो संबित। जो अनुभव मैं करता हूँ वही दुनिया मेरे लिए वैसे ही होता है। तो उनका ये कहना है कि वो जो संबित है वो सच है या झूठ है वो अलग बात है, लेकिन वो जो अनुभव करता है उसी को तो बाहर देखता है और उसी के साथ व्यवहार करता है, वही तो है संबित। मतलब मैं किसी को देखा, मैं सोचा ये मेरा रिश्ता नाता है, ये मेरा भाई है, मैं उसको पक्का मान रखा हूं ना, वही तो संबित, ये मेरा भाई है, तो भाई के रूप में मैं व्यवहार करता हूँ। तो वो सच है झूठ है उसमें लेना देना हमारा क्या है, जैसे माना वैसे ही व्यवहार किया। आया नहीं समझ में? भाई आपके लिए एक कोई किसी बच्चे के लिए भगवान कोई रूप में देखे वो मानता है, राम जी उनके लिए भगवान है, वो मान लिया दिल से मान लिया, तो राम उसके लिए सब कुछ। और सब उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे वो अलग सवाल, लेकिन उसके लिए राम ही भगवान है। जिसका जो श्रद्धा है उस रूप से वो दिखता है दुनिया को, वो ऐसे ही बन जाता है। इसीलिए वो सच है या झूठ है हमको लेना देना क्या है, उसका श्रद्धा ही उसका
संबित का जो सोच है वही उसके लिए सब कुछ है। संबित सत्य हो अथवा असत्य हो, उसे केवल अपनी कल्पना द्वारा ही, मतलब पृथ्वी आदि कारणों की अपेक्षा करके नहीं। वो कहना यह है कि मैं जैसे दुनिया को देखता हूँ ऐसे ही दिखता है मेरे को, लेकिन ये कैसे बना, किसने बनाया, उसके वजह से थोड़ी दिखता हूँ। मेरा मन जो सोचा, मैं जैसे देख सोचा, मेरा अंदर से जो पक्का भावना निकला ये दुनिया ऐसा है, वो दुनिया मेरे को वैसा ही दिखता है। तो उसमें दुनिया को कौन बनाया, कैसे बनाया, वो ऐसा बनाया इसीलिए ऐसा दिखता है, ऐसा नहीं। ब्रह्मा इस पेड़ को इस ढंग से दे बनाया करके ये मेरे को ऐसा दिखता है, ये कारण नहीं। मैं इसको इस रूप से स्वीकार करता हूँ करके ये मेरे लिए ऐसा है, समझे। मेरा जो भाई है वो मैं ही मान रखा हूँ उसका भाई, और भाई मेरे लिए सच है। ब्रह्मा ने इस किसी को एक पैदा किया इसीलिए वो मेरे भाई है, या सृष्टि जो प्रकृति उसको इस रूप से बनाया इसीलिए वो मेरे भाई है, ऐसा नहीं। मैं उसको स्वीकार इस ढंग से किया इसीलिए वो मेरा भाई है। समझ में आया। इसमें मैं ही कारण हूँ और कोई कारण नहीं। वो ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो चाहे ब्रह्मा का शक्ति हो, वो सब कारण नहीं है। तो फिर आप इसी के ऊपर क्यों नहीं पूछेंगे। तो ये कह रहे हैं ऐसे देह का अनुभव होता है जैसे स्वप्न में पाताल, पाताल में आकाश में जल एवं स्वर्ग में भी केवल कल्पना से ही देह का अनुभव होता है। ये जो देहवादी चार भाग शरीर को सब कुछ मानते हैं ना, उसको हम विश्लेषण कर रहे हैं। राम जी पूछे थे उसमें जो दुख का अंत कैसे होगा, वशिष्ठ जी उससे मन को उसको खींच लिए। उस दुख का कुछ समझो मत, उसके लिए चर्चा करने का कोई ज़रूरत नहीं। सत्य जो है सत्य है, वो सत्य को उजागर करता है। तुम्हारे हृदय से जो श्रद्धापूर्वक निश्चित रूप से तुम जैसे सोचते हो ऐसे ही दुनिया तुम्हारे लिए होता है। इसी को हम पहले कहे थे कि मन ही तुम्हारे सब कुछ है। मन तेरा दर्पण कहलाए रे, मन में ही तुम सारे दुनिया को देखते हो। वो एक दृष्टिकोण से हम विचार किए हैं। अभी उनका कहना मन जो है वो मन कैसा है, और हृदय में संबित के रूप में ज्ञान के रूप में वो अनुभव करता वही है। और उस संबित से जैसे स्फुरण होता है वैसे ही दुनिया तुमको दिखता है। इसीलिए वो संबित शरीर को माना है कि मैं हूँ, मैं हूँ। तो स्वप्न में भी ऐसे ही और जागृत में भी ऐसे ही, स्वर्ग में भी पाताल में भी, सब जगह पर कहीं भी जाओ मैं शरीर हूँ करके वो मान लेता है, मैं शरीर हूँ। और ये शरीर को स्थूल रूप से भी देखता है, सूक्ष्म बन करके सूक्ष्म रूप से भी शरीर को देखता है। जहाँ जाता है ये शरीर को मानता है और देखता है। जिस किसी अवस्था में भी मैं शरीर करके वो मान लेता है। वो जो देहवादी
चार्वाक सिर्फ शरीर को सब कुछ मानते नहीं, सब कोई शरीर को मानते इस ढंग से। सारे जितने अलग अलग मतांतवादी हैं सबके लिए तो शरीर तो है ना। भले शरीर को वो मान्यता अथवा मुख्यता प्राधान्य नहीं देते हैं, लेकिन शरीर तो सबका है। बोलता है कौन? शरीर तो बोलेगा। है शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं वही तो बोलता है, सुनता है, सब कुछ व्यवहार तो शरीर ही करता है। शरीर मतलब इंद्रिया, मन इत्यादि सब इकट्ठे होकर के शरीर है, व्यक्ति है। तो वह व्यक्ति हृदय में जो अनुभव करता है उसी के अनुसार उसके लिए दुनिया बन जाता है और उसी के अनुसार वो सारा अनुभव करता है। खाली इस धरती में मर्त्य मंडल में स्थूल शरीर से खाली नहीं, जहाँ भी जिस अवस्था में वो रहता है, चाहे सूक्ष्म जगत में जाए, चाहे बड़े कठिन से कठिन शरीर को लेकर के मतलब इतर प्राणी के रूप में कैसे भी रहता है, वो शरीर को मानता है मैं शरीर हूँ करके, तभी वो शरीर के साथ है, शरीर ही उसको दिखता है। यही है सब कुछ। जल में और स्वर्ग में केवल कल्पना से ही देह का अनुभव करता है, और वह मानता है कैसा शरीर को? सिर्फ कल्पना करता है। शरीर नाम से कुछ चीज है जो मेरा रूप है, ऐसा कल्पना करके शरीर को मानता है। कुछ समझ में आ रहा है? जीव भी कल्पना मात्र है। शरीर को जीव कल्पना रूप से तो मानता है ना, कल्पना नहीं करेगा तो मानेगा कैसे? मैं शरीर हूं ये एक कल्पना है ना, और मैं परमात्मा हूं ये भी एक कल्पना है, नहीं है? मैं संबित हूं ये भी एक कल्पना है। किसका कल्पना है? पहला तो जड़ कहीं होगा जो सबके अंदर है, उसको संबित कहे तो संबित जैसे कल्पना करता है वैसे ही वो अपने शरीर को देखता है, मानता है। ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है। और इसको हम दूसरे ढंग से भी विचार किए हैं। वो हिरण्यगर्भ पहले हुआ, वो अपने आप को आकाश रूप माना, ज्योति रूप माना, और मैं हूँ ज्ञान रूप करके वो अपने आप को एक रूप में देखा, जिसमें 5 तन्मात्रा था, 5 इंद्रिय बना, 5 तत्व बना, और वो सारे चीज मैं ही हूँ ऐसा करके माना। वो कॉस्मिक बॉडी ब्रह्मा करके हम विचार किए थे। वो जैसे माना दुनिया को ऐसे ही देखा, वो अपना शरीर को जैसे माना वैसे ही हम भी अपने शरीर को जैसे मानते हैं, जैसे कल्पना किए हैं वैसे ही तो दिखते हैं। ये सारे कल्पना में ही हैं। और वो संबित जो है सबके अंदर एक है, तो संबित नाम क्यों देते हो? उसका परमात्मा भी कहने से कोई अत्युक्ति नहीं होगी। और एको देवो सर्वभूतेषु गूढ़ करके इसी को ही उपनिषदों ने बोला। एक ही चीज को अलग अलग रूप से कोई कैसे बोलते हैं, और क्या? संबित चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो, संबित आत्मा, संबित मात्र ही आत्मा है। उक्त संबित मात्र आत्मा
जिस प्रकार के निश्चय वाला होता है वह सत्य उसकी क्रिया व्यवहार क्रिया में समर्थ होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये सब हम जानते हैं, विचार कर चुके हैं बहुत बार, लेकिन ये भाषा अभी बदल करके अभी उसी को समझा रहे हैं। मैं जैसे व्यवहार करता हूँ, कैसे व्यवहार करूँगा? मैं जैसे सोचता हूँ वैसे ही तो व्यवहार करूँगा ना। बिना सोच करके कुछ व्यवहार हो सकता है क्या? लेना देना, कोई रिश्ता नाता जोड़ना, उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना बिना सोचने से हो सकता है क्या? सोचना तो पड़ता है पहले, और वही सोच फिर ही मन के रूप में अथवा बुद्धि के रूप में अथवा इंद्रियों के माध्यम से अथवा जैसे भी होगा 5 तन्मात्रा के अनुसार वो विषयों के बारे में जानकारी लेते हैं और दुनिया को ऐसे ही देखते हैं। पहले तो सोच है मैं हूँ, और मैं जो हूँ वो इस रूप से दुनिया को देखता हूँ, मैं देखता हूँ, मेरे लिए दुनिया इस प्रकार है। ये सारा सोच ही है, और ये सोच को हम थोड़ा सा अलग रूप से देख सकते हैं। ये जो सोच, इसी को हम संबित कर रहे हैं। संबित कैसे? वो इसी को अनुभव करता है, मैं ही हूँ शरीर, और मैं ही देख रहा हूँ ये पेड़ को मेरे आँख से, ये पेड़ है। वो कौन सब निष्पत्ति कौन करता आखिर? वो संबित ही, जिसको हम आखिर बुद्धि नाम से बता रहे थे। बुद्धि तो थोड़ा स्थूल रूप है, संबित सूक्ष्म रूप और स्थिर रूप है। वही संबित बाद में बुद्धि होकर के मन बन करके फिर ये बाहर के विषयों के साथ संबंध जोड़ता है, व्यवहार करता है, और जैसे सोच उससे बाहर निकलेगा वैसे ही दुनिया बनेगा। ये सोच मतलब समझो हम अपने भाषा से समझेंगे। अपना भाषा हमारा कैसा है? जो हृदय है वो स्थिरता का नाम है। वहाँ अगर अस्थिरता पहला देखा गया तो उसी को हम पहला स्पंदन मान करके उसको ब्रह्मा के मुंह से निकला ओम और अथ नाम का शब्दों का हम मानते हैं, और उसी से वेद इत्यादि सब बना। सारे ज्ञान उसी से निकला, और उसी से सारे संसार बना, नाम रूपात्मक ये दुनिया बना, ब्रह्मा के मुँह से ये निकला, ऐसे करके हम मानते हैं ना। और वही समझो, वही शब्द ही प्राण है, वही शब्द ही नाम है, वही शब्द ही रूप बना, रूप के साथ नाम का संबंध बना। तो फिर दुनिया का जो व्यवहार चला वो कैसे? वो हृदय में जो स्पंदन हुआ पहला, वो अनेक रूप ले करके इस प्रकार हो गया। यही तो हमारा सारभूत एक भाषा है हमारा। स्थिरता का नाम परमात्मा, अस्थिरता का नाम दुनिया। अस्थिरता हुआ कहाँ? स्थिरता में हुआ, तो वही हमारा हृदय है, तो उसी का नाम संबित है। और वही अस्थिरता का नाम, वो जब अस्थिर होता है उसका नाम चित्त अथवा अहंकार अथवा बुद्धि अथवा मन इत्यादि नाम लेता है वही। और वो फिर व्यवहार में मुख्य रूप से दिखता है स्थूल रूप से, परंतु उत्पत्ति ओरिजिन तो वही है ना, एक ही ओरिजिन है, सेंटर ऑफ ओरिजिन एक ही जगह, वो स्थिर रूप हृदय आकाश है।
वो जैसे सोचता है वैसे ही दुनिया उसको दिखता है। संबित चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो, संबित मात्र ही आत्मा है। उक्त संबित मात्र आत्मा जिस प्रकार के निश्चय वाला होता है वह सत्य उसकी क्रिया व्यवहार क्रिया में समर्थ होता है और उसी में तनिक भी संदेह नहीं है। और थोड़ा दूसरे भाषा में समझो। एक ब्रह्म सृष्टि है ब्रह्मा का, और एक जीव सृष्टि है। सुने नाम जीव सृष्टि इसी को कहते हैं। वो जो संबित है उसको ब्रह्मा मान लो, छोटा ब्रह्मा ठीक है, ये भाषा समझो। छोटा ब्रह्मा, वो बड़ा ब्रह्मा है, ये छोटा ब्रह्मा। हर जीव एक छोटा ब्रह्मा होता है, उसका अपना दुनिया होता है? कुछ पल्ले पड़ रहा है? अच्छा, मैं जैसे सोचता हूँ मेरा दुनिया ऐसा है, ये तो हम मान लिए। तो मैं जो है ना वही हृदय आकाश, उसको संबित नाम दिए, और उसी को अभी हम कह लेते हैं जिसका जैसे श्रद्धा हो ऐसे ही उसका दुनिया है, वो ऐसे ही है। और ये इसको अब ये मान लो कि ये जीव सृष्टि, जीव का सृष्टि, जीव का भी एक तो दुनिया है। वो जैसे सोचता है वैसे दुनिया उसके लिए है। खाली एक पेड़ लता थोड़ी है, सारे रिश्ता नाता दुनिया में जो कुछ है मेरा, वो सारा मैं के जगह पर तो है। मैं पहले हूँ तब तो मेरा होगा। वो मैं ही शरीर को अथवा जिसको मान रखता मैं, वही मेरा दुनिया को बना लेता है। इसका कहते हैं जीव सृष्टि। और ये सारे इकट्ठा अगर देखा जाए तब उसको समष्टि रूप से, तो उसी को ब्रह्म सृष्टि कहते हैं। खाली मैं अकेला नहीं, और मैं अपना सृष्टि के साथ रहता हुआ भी दूसरे का सृष्टि के साथ मेरा भी संबंध है कि नहीं? वो भी मेरे सृष्टि के अंदर। जैसे मान लो तुम्हारा कोई सृष्टि है, तुम जैसे दुनिया को देखते हो तब मैं नहीं देखता हूँ, पर मेरे लिए मेरा दुनिया अलग है, तुम्हारे लिए तुम्हारी दुनिया अलग है। परंतु मैं तुमको देखता हूँ, इसीलिए तुम्हारा सृष्टि के साथ मेरा भी संबंध है। ऐसे ही मेरा संबंध सारे दुनिया में जितने अलग अलग व्यक्तिगत सृष्टियाँ हैं, मतलब जीव जितने हैं, वो सारे एक रूप से अगर ब्रह्मा माना जाए समष्टि रूप, तो उसके साथ मेरा भी तो संबंध है। मैं तो उसी के अंदर हूँ। इसीलिए जीव सृष्टि का और ब्रह्म सृष्टि का दोनों का संबंध तो है। मैं स्वतंत्र नहीं, परंतु फिर भी मैं अपने सृष्टि को बनाने में स्वतंत्र हूँ। स्वतंत्र होता हुआ दूसरे सृष्टि के साथ संबंध रखता हूँ। सारे दुनिया में मैं अकेला नहीं, ऐसा तो सब जानते हैं। कितने जीव हैं अनगिनत, और 84 लाख योनि में कितने जीव आना जाना बदलते रहते हैं। ये सारा दुनिया ऐसा है। ये सबका एक समष्टि रूप ब्रह्मा है, सृष्टि करता। उसके अंदर ये अपने अपने अलग अलग सृष्टि बनाए हैं। और एक दूसरे दृष्टिकोण से देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। भारत का प्रेसिडेंट कितने हैं? कितने हैं? भारत एक वचन का शब्द है या बहुवचन का शब्द? भारत
भारत शब्द जो है वो बहुवचन है या एक वचन है? बोलो। एक वचन होता हुआ भी बहुवचन है। भारत एक के कहीं एक अणु का नाम नहीं। भारत एक इतने विशाल देश जिसमें समय और नाम रूपों का सब समष्टि इकट्ठा है। सब पांच भूत अलग रूप में, इसको इकट्ठा करने से एक रूप बनता है, उसको भारत माता बोलते हैं। सारे पत्थर पानी से लेकर के मनुष्य पशु पक्षी सब को इकट्ठा करेंगे और इसमें जितना आकाश वायु इत्यादि वातावरण और जो कुछ भी है सबको इकट्ठा लेंगे। इसमें एक प्राण है, वो प्राण क्योंकि चलनशीलता सब में है और उस समष्टि रूप प्राण को एक रूप देंगे तो वही भारत माता है कि नहीं? समष्टि होता हुआ भी अनेक व्यष्टि है इसमें। कैसे भारत माता को अगर एक भारत का मैप बनाया हम तो उसमें व्यष्टि कैसे अनेक प्रांत हैं। ये एक देश है, भारत देश है और उसी में कितने प्रांत है। हर प्रांत में एक मुखिया रहेगा। भारत का एक मुखिया प्रेसिडेंट है, हर प्रांत का एक मुखिया रहेगा गवर्नर, और उसका बॉडी रहेगा, शरीर रहेगा। जो भारत का शरीर है वो मंत्रिमंडल और कार्यपालिका न्यायपालिका ये सब मिल कर के भारत का एक सिर बनता है। नियम कानून सबको लेकर के भारत रूप बनता है। उसी में देखो हर प्रांत को लेकर के वो भी एक बनता है रूप, जिसमें गवर्नर होगा, मंत्रिमंडल प्रांतीय मंत्रिमंडल रहेंगे, कार्यपालिका रहेगा, न्यायपालिका रहेगा। ये सब मिल करके उस प्रांत के सारे जल स्थल आकाश सब कुछ मिल करके वो प्रांत कहलाएगा। उसका एक मालिक होता हुआ भी वो समष्टि रूप से उसमें भी कितने विभाजन देखो, अलग अलग जिले रहेंगे। जिला का भी एक कोई मुख्यालय रहेगा, एक मुख्य व्यक्ति होगा और उसी के अंदर अनेक और उसका शरीर रूप अलग अलग व्यक्तियों का सहयोग रहेगा और सब कार्य प्रणाली चलेगा और न्याय भी चलेगा। वो सब जिला भी चलते रहता है। उसमें भी फिर हिस्सा करो कितने, उसमें क्या कहते हैं उसको, तहसील रहेगा। उस तहसील में भी एक कोई ऐसे ही कोई समष्टि रूप रहेगा और कोई व्यष्टि रूप अनेक हो जाएंगे। ये सारे मिलकर के इकट्ठे एक भारत बना, भारत सरकार बना। वो सरकार इतने तक फैला हुआ है, एक जीव तक भी वो सरकार भारत फैला हुआ है। भारत का नागरिक सिर्फ मनुष्य 18 साल के बाद कोई इंसान भारत का नागरिक, ऐसा हम थोड़ा देर के लिए मान रखें, लेकिन भारत का नागरिक, भारत को बनाने वाला एक घास का पत्ता भी है, उसको अलग कर देने से भारत नहीं बन सकता है। एक धूल का कण भी है, एक पत्थर का टुकड़ा भी है। सबको इकट्ठा करेंगे तब भारत का स्वरूप बनता है। अभी आया समझ में? हर जिला में अपना कैसे कार्य प्रणाली होगा, क्या होगा, वो सब वो स्वतंत्र है। उनका जिला का कार्य प्रणाली उनका सब है, वो जिला है उन्हीं का।
वो मालिक का है कि नहीं। और वो जिला के अंदर, उत्तरकाशी जिला के अंदर जो डिजास्टर हुआ वो देहरादून जिला का नहीं। इसके लिए उत्तरकाशी का जो मालिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो सबसे पहला जिम्मेदारी रहा, है कि नहीं। अब देहरादून में जो डिजास्टर हुआ उसके लिए उत्तरकाशी का डीएम जो होगा वो उसके लिए इतना दुख प्रकट करना या उसके लिए कुछ जिम्मेवारी, कुछ कार्य करना उसका जिम्मेवारी नहीं, वो डीएम जो देहरादून का होगा वो करेगा, उसका नुकसान हुआ। तो इसी प्रकार हर जिला का, हर प्रांत का जैसे अलग अलग सब स्वरूप है, वैसे ही समझो सृष्टिकर्ता का समष्टि रूप एक होने पर भी हर व्यक्ति भी, मनुष्यों का अलग अलग दुनिया है, पशुओं का हर पशु का अलग होगा, हर पक्षी का अलग होगा, सारे जीव निर्जीव जो कुछ जो व्यक्त हुआ है सबका एक एक दुनिया है। सब दुनिया को इकट्ठा करने से हमारे सृष्टिकर्ता ब्रह्मांड का जो मालिक, और ये सारे एक ही सूत्र के ऊपर चलते हैं। जो जैसे सोचा अपने को और अपना जैसे सोचा वही उसका दुनिया बना। मैं ऐसा हूँ, मेरा ऐसा है, उसी के अनुसार उसका एक छोटा सा दुनिया बना दिया वो। और वो दुनिया कौन बनाया? वो व्यक्ति का व्यक्तित्व कहाँ से शुरू होता है? हृदय से। हृदय में वो जो स्थिरता है जिसका हृदय आकाश कहते हैं, वो सब जगह पर सब समय में सब तरह से व्याप्त है। वो कहीं उसका विभिन्नता नहीं है। जो स्थिरता मेरे दिल में है, सो स्थिरता तुम्हारे दिल में, सब जगह पर स्थिरता तो एक ही है। समता, विषमता आने से विषमता में अनेकता आ गया, समता तो सबके लिए बराबर आया समझ में। उसी को हम कहते हैं एको देवो सर्वभूतेषु गूढ़ा। वही उसी का नाम हम संबित माने। वो संबित व्यक्तिगत रूप से जैसे मानेगा दुनिया को, वो दुनिया उसके लिए वैसे ही बनेगा। उसी का हम कहते हैं संबित। उसका श्रद्धा, विश्वास और व्यवहारिक कल्पना सब जैसे मानेगा उसका दुनिया वैसे ही होगा। हम इसको क्यों विचार करें? समझना चाहिए कि जो शरीर मान करके जो संसार के सुख दुख को देख करके दुख का निवारण के लिए कोशिश करते हैं अथवा कुछ मानते हैं, दुनिया को कुछ रूप से मानते हैं, कोई कैसे मानते हैं, सब अलग अलग मानते हैं। ये 6 दर्शन थोड़ी है। अगर हम विश्लेषण करके देखते हैं, जितने व्यक्ति है उतना ही मत है। जितने व्यक्ति हैं सबका अलग अलग श्रद्धा विश्वास सबका अलग है, और उतना ही समझो धर्म है, उतना ही कर्म है, उतना ही दुनिया है, उतना ही परमात्मा है। परमात्मा को जो जैसे माना अथवा जीवन का लक्ष्य को जो जैसे माना, उसके लिए वो दुनिया उसका वैसे ही है। आया कुछ समझ में? हमारा कहना ये है, सुख दुख को तो छोड़ दो, ये सबके साथ है। और हर व्यक्ति अपना दुनिया बनाता है, जो जैसे सोचता है उसका हृदय से जैसे स्फुरण होता है
वो उसका दुनिया वैसे ही होता है, उसमें सुख दुख तेरा मेरा सब कुछ होता है। इसीलिए ये सब संबित का ही काम है। संबित जैसे श्रद्धा रखता है, जैसे मानता है दुनिया को, वैसे दुनिया को देखता है, वैसे ही बन जाता है वो। तो फिर हम क्या करना है, करना क्या? उसको अगर मान लेते हो तो सुख दुख नहीं है। उस कल्पना करके माना, कल्पना को छोड़ देने से दुनिया नहीं। एक ही तो कल्पना मात्र है, वो कल्पना जैसे संबित करता है, पहला स्फुरण उससे जैसे होगा दुनिया ऐसे ही बनता है। ब्रह्मा का पहला स्फुरण शब्द था, वो वेद बना और शब्द बना, प्राण बना, नाम रूपों का बनाया, वो संसार बना दिया। हर व्यक्ति का भी ऐसे ही हृदय से जो स्पंदन निकला, उसका वैसे ही वो रूप लिया और उसका अपना सृष्टि वैसे ही बना दिया, व्यष्टि सृष्टि। और ऐसे ही वो जैसे सोचता है वैसे ही होता है। कल्पना मात्र है, इसको मान लो, समझ लो, सब कुछ तुम्हारे कल्पना ही है। वो ब्रह्मा का कल्पना हो या तुम्हारे कल्पना, कल्पना ही कल्पना। मान लो मेरे कल्पना के अंदर कुछ तुम्हारे भी कल्पना मिल जाता है। इसीलिए ये सब मिली जुली ये मिली जुली सरकार है। कैसे? मैं जो सोचता हूँ उसके अंदर तुम्हारा सोच नहीं है क्या? तुम जो सोचते हो मेरा सोच उसके अंदर नहीं है क्या? कुछ ही हिसाब में तो है, सब सबके साथ संबंधित है। इसीलिए समष्टि रूप अगर लेते हैं तो सबका एक समष्टि रूप। ये ब्रह्मा ने ऐसा सोचा, ऐसा दुनिया को बना लिया, तो हम ऐसे अपना अपना दुनिया को बनाते हुए भी दूसरे दुनिया के साथ संबंध रखते हैं। और वो बनाने वाला कौन है? अपना हृदय से जो स्फुरण निकला पहला, वो जो रूप लिया, फिर एक रूप थोड़ी अनेक रूप ले लेता है। एक का अनेकता में बदल जाता है, वही तुम्हारा दुनिया बन गया। तो कहने का आखिर सिद्धांत ये हुआ कि कल्पना मात्र ही है सब, वो संबित का कल्पना। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और जैसे वो संबित सच हो झूठ हो, जैसा वो कल्पना किया उसका वैसे ही अनुभव किया, अपने आप को उसी के साथ अपना व्यवहार भी ऐसे किया। एक वो चारवाकों का शरीर का भावना को लेकर उनका दुख कैसे दूर होगा, क्या बात कर रहा हूँ। और इसी को हम दूसरे भाषा में भी कहते हैं। ये द्वैतात्मक दुनिया होने से जो स्वतंत्रता के अंदर परतंत्रता और परतंत्रता के अंदर स्वतंत्रता, दोनों को इकट्ठे देखना चाहिए। हम अपना सोच प्रकट करना, अपना अनुभव को किसी भाषा में अथवा किसी रूप में जो प्रकाशित करते हैं, वही हमारा दुनिया। उसके साथ हम जैसे नाता जोड़ते हैं, उसमें मैं स्वतंत्र हूँ। परंतु दूसरे के संबंध जब आ जाता है, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं परतंत्र हूँ। ब्रह्मा का सोच और कुछ, वो अनेकता, और उसका सोच के साथ मेरा सोच का कुछ तो संबंध है। उसमें मैं परतंत्र हूँ, वो मालिक है। जैसे प्रांत में जो गवर्नमेंट है,
वो कुछ भी करेगा प्रांत में वो स्वतंत्र है, परंतु सारे स्वतंत्रता के साथ भी भारत सरकार जो करेगा उसको वो मानने को जबरदस्ती मानना पड़ेगा। जो सरकार भारत का सारे देश के लिए कोई कानून बनाया उसको सारे प्रांत के मालिक लोग मानना पड़ेगा, उसमें वो परतंत्र है। परंतु अपने प्रांत के लिए कुछ नियम कानून बना उसमें वो स्वतंत्र है। स्वतंत्रता के अंदर परतंत्रता, परतंत्रता के अंदर स्वतंत्रता। जीव इसी प्रकार, और वो समष्टि जीव, हम हाँ कोई व्यष्टि जीव हुआ जैसे भी होगा। इसी प्रकार सोच में भी अपना अपना तरीका है, अपना स्वतंत्रता है, उसमें दूसरों के साथ परतंत्रता भी है। संबित ही जब सब आदियों के वादियों के अभिमत आत्मादि के रूप से स्थित होती है, तो ऐसी परिस्थिति में सत्य होने और सत्य होना उसके द्वारा कल्पित पदार्थों के तत् तत् अभिमत अर्थक्रिया में समर्थ होने के कारण पूर्वोक्त सकल शास्त्रों का प्रामाण्य जो अक्षुण्ण ही रहा। कहना मतलब व्यष्टि रूप से अलग अलग मत पतांतर में विभिन्नता तो पाया गया, पर वो विभिन्नता का मूल कारण कौन है? संबित तो है। वो सोचते हैं ऐसा तभी तो ऐसा देखते हैं। अरे भाई कोई कहा शरीर मेरा सब कुछ है, तभी तो शरीर मानता है ना, वो शरीर मेरा सब कुछ, मैं शरीर का सेवा करूँगा। कोई कहा जिसको हम चार वाक कहते हैं, तभी तो वो माना। ऐसे और कोई बोला नहीं मेरा शरीर सब कुछ नहीं, प्रकृति सब कुछ है, उसको ऐसे माना तो वो उसके लिए ऐसे ही दिखाई दिया। तो ये सबके पीछे मानने की बात तो है। मानता है कौन? वही हृदय सबका, वही संबित सबका मानता है। ये तो सब स्वीकार करेंगे ना, इसीलिए सारे मत मतांतर तुम्हारे अपने रखो, पर एक तो सबका मत को साबित करने के लिए एक तो कोई है ना, और उसको दूसरे रूप से देखो। वो चारवाक वाले कहते हैं सब शरीर ठीक है, और ये सांख्य योग वाले कहते हैं प्रकृति सब कुछ करती है। अच्छा चलो 26 प्रकृति गिनती ना कुछ भी, और जैसे दूसरे कोई कहे अणुवादी नहीं, ये सब अणु अणु मिल करके सारा दुनिया, जैसे भी अलग अलग मत के, परंतु बोलते हैं ना सब। वो बोलने वाला कौन है? वो अपने आप को मानता है या नहीं? जैसे हम कहते हैं नास्तिक कोई है, नास्तिक अपने आप को मानता है या नहीं? मैं नास्तिक हूँ ये कह सकता है क्या मैं नहीं हूँ? ऐसा कहेगा कोई? तो उसका अस्तित्व को वो स्वीकार करता है या नहीं? अरे भाई तुम भी हो मैं भी हूँ तो सब में है। उस जड़ को पकड़ते हैं कि नास्तिक कभी कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि किसी चीज को तो मानता है ना, मानने वाला तो वही है। और मैं भी कुछ मान रहा हूँ, तो मेरे से अलग कैसे होगा वो? मैं भी हूँ, मैं कुछ मानता हूँ, तुम भी हो, तुम कुछ मानते हो, हूँ तो तुम भी हो, मैं भी हूँ। तो ये जो अस्तित्व है, इसी को हम संबित के नाम से कह रहे हैं। तुम भी कुछ मानते हो, मैं भी कुछ मानता हूँ, तो मानने वाला तो
एक ही है ना, हूँ। इसीलिए वो मानना तो बाद की बात है, मानना तो बहुत बाद की बात है। पहले जो एक चीज सब में सामान्य है उसको तो मानो। और उदाहरण ले लो, अलग अलग बच्चे बैठे हैं ड्राइंग क्लास, ड्राइंग क्लास में कुछ ड्राइंग बुक लेकर के बैठे हैं, है ना। वो ब्लैक बोर्ड में गुरुजी कुछ एक नक्शा बना दिए, कुछ चित्र बनाए। चित्र बनाए क्या, मान लो कमल का फूल बना दिए और नीचे पानी लहरा रहा है और एक बतख, एक एक हंस उसके पास बना दिए। बच्चों इसको बना कर लाओ। तो जितने बच्चे क्लास में है क्या सबका ये चित्र एक जैसे होगा? है अलग अलग होगा ना, परंतु सब उसी को ही बनाएंगे ना। अच्छा, एक ही चीज को अलग अलग बनाएंगे सब। है कि नहीं? सबका अलग अलग हो जाएगा, नंबर अलग अलग मिलेगा। सबके हाथ में पेंसिल और रबर, सबके हाथ में नोटबुक, सबके साथ सामान्य है। जो सामान्य सब में है उसको मना कौन कर सकता है? सब बनाएंगे कमल का फूल और सब बनाएंगे पेंसिल से, रबर से और नोटबुक में बनाएंगे, तो इसको कोई मना कर सकता है क्या? इसके ऊपर नंबर नहीं दिया जाता है, नंबर तो उसका भेद में नंबर दिया जाता है, कौन कैसा किया। लेकिन कमल का फूल सबने बनाया तो उसमें तो कोई मतमतांतर नहीं। तो इसी प्रकार चारवाक वाले दूसरे जितने सब मतमतांतर है उन लोग अगर अलग अलग कुछ मना रहे हैं, मान रहे हैं, मानने दो, आपत्ति क्या है? कुछ मान रहे हैं ना, मानने वाला तो सब एक ही है। चित्र तो सब एक ही बना रहे हैं, चित्र में भिन्नता आ गया कोई बात नहीं। ड्राइंग सबका एक ही है और सबका ड्राइंग बुक एक ही है, पेंसिल से सबने बनाया। तो हमको इसके ऊपर झगड़ा करने का क्या मतलब और इतना सोच विचार करना क्या जरूरत है? एक चीज को सबने माना, संवेद मात्र आत्मा से ही सब शास्त्रों का प्रामाण्य अक्षुण्ण होता है। शास्त्रों को मानने वाला कौन होता है? तुम ही तो होते हो ना। तुम्हारा शास्त्रों को तुम मानते हो, मेरा शास्त्र को मैं मानता हूँ। आत्मा से ही सब शास्त्रों का प्रामाण्य अक्षुण्ण होता है और वह संवेद अद्वैतात्मवाद सिद्धांत ही सब वादियों का उपजीव्य होने और पुरुषार्थ हेतु होने से सब सिद्धांतों का शिरोमणि सिद्धांत है। सब कुछ न कुछ मानते हैं, तो मानने को अगर हम पकड़ लिए तो सब तो कुछ कुछ मानते हैं सिद्धांत, और ये सारे सिद्धांत उनके हृदय का सिद्धांत है, संबित का, उसी को सब मानते हैं। तो क्या
संबित ही तत्तत्वादियों के अभिमत देहादि के आकार से तत्त निश्चय के अनुसार परिणत होता है। इस पर बोलते हैं संबित में जो अबोधता यानी अविद्या है वही वादियों के जैसा संबित होती है। परिणाम द्वारा प्रवृत्ति आदि के समय वैसे ही बन जाती है। वही जब तत्वज्ञानी रूप परिणाम होने पर निर्मल शुद्ध चिदाकार हो जाता है, तब मुख्य फल भागिनी बन जाती है। कौन? वो संबित। जैसे निर्मल हो गया तो मतलब कोई मतांतर को स्वीकार नहीं करके स्थिर हो गया वो, तब वही तो मुक्त है। सारे दुखों का अंत उसी में हुआ। तो ये जितने भी मतांतर वाले हैं वो कुछ भी माने, जो मानने वाला तो एक ही है। इसीलिए उतना में अगर वो मान्यता स्थिर हो गया, मानने वाला स्थिर हो गया, उसी का नाम हम सिद्धांत कह करके उसी में सबका समाधान है। लेकिन वही जब प्रकाशित होता है, बाहर आ करके अलग अलग हो करके आपस में लड़ते हैं, वो अलग बात है। परंतु जड़ में मूल रूप से तो सब एक ही है। मान लो, और भी एक उदाहरण ले लो। जैसे मान लो एक पेड़ है, एक पेड़ में पहला एक अंकुर निकला बीज से एक अंकुर निकला। वो कितना था? एक था ना। एक बीज से तो एक ही अंकुर निकलेगा, समझे? एक अंकुर निकला, वो फिर आगे बढ़ करके क्या हुआ? 2 शाखा हो जाएगा। 2 शाखा को 4 भी बदल जाएगा। पहले 2 पत्ता था, अभी कितने अलग अलग पत्ते हो जाएंगे, शाखा बन जाएंगे, प्रशाखा बन जाएंगे। मान लो पूरा पेड़ अभी बड़ा भारी पेड़ बन गया। तो वो पेड़ में एक शाखा दूसरे शाखा के साथ बराबरी करता है क्या? उसका बढ़ने का दिशा, उसका सीधा बढ़ता है या टेढ़ा बढ़ रहा है, और उसमें कितने पत्ते, वो शाखा में कितने प्रशाखा, क्या सब शाखाएं बराबर होते हैं? एक दूसरे से भिन्न तो हो गई। भिन्नता तो सारा संसार का नियम है। 2 पत्ता भी एक बराबर नहीं होगा, एक से दूसरा भिन्न होगा, है कि नहीं? तो ये मतांतर वाले अलग अलग मत कर बोल रहे हैं, तो क्या हो गया? करने दो, वैसे ही तो होगा। सबका मत अलग अलग, लेकिन जड़ में कहाँ से ये मत निकला? मत निकलने वाला तो जड़ तो एक ही है भाई। एक ही है, इसलिए सबको मान्यता वही है। और उसको मान लिया तो सारे दुखों का अंत वो स्थिर हो गया, तो उसका नाम मुक्ति। इसीलिए इसके ऊपर विचार क्या करें? इसी को
थोड़ा भाषा अलग बदल दिए, नहीं तो हम कितने बार इसको विचार किए हैं। भेद ही संसार का नियम है, इसलिए मतांतर में भेद होने से क्या होता है, जड़ तो एक ही है, ये समस्या कुछ नहीं है। इसीलिए पुण्य तीर्थ, पुण्य पर्व आदि देश काल में स्नान, दान आदि कर्म से रसायन, मंत्र आदि औषधियों द्वारा, द्रव्यों से और कर्म शास्त्र द्वारा उपदिष्ट लोकेषणा, धनेषणा और पुत्रेषणा रूप भ्रांतियों से वह अबोधता और उससे उत्पन्न विक्षेप संबित कभी भी नष्ट नहीं होती। वो कुछ भी माने, कैसे भी माने, अलग अलग सब भेद सब में है, लेकिन वो मानने वाला जो है उसका कभी नाश नहीं होता है, वो अविनाशी है। बोध होने पर जब अविद्या छिन्न भिन्न हो चुका, पुनः उसके आविर्भाव में कोई कारण नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यदि उसका पुनः आविर्भाव माना जाए तो मोक्ष कभी होगा ही नहीं, क्योंकि जब जब ज्ञान द्वारा वो बाधित होगी पुनः उसका आविर्भाव हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। मतलब अगर तुम नहीं मानोगे तो सदा के लिए तुम्हारा ये अबोधता अक्षुण्ण रहेगा। आत्यंतिक बाध से क्षीण हुई अविद्या की पुनः प्राप्ति की आशंका भी नहीं है। यदि अविद्या एक बार बाधित होकर पुनः क्षण भर में आविर्भूत हो जाएगी तो जीव का दुख कभी किसी से शांत होगा, यानी कभी भी किसी से भी शांत नहीं हो सकेगा। एक चीज वो अभी आखिर सिद्धांत में आकर के बता दिया है कि ये जो अज्ञान ज्ञान ये संबित उस रूप को धारण कर लेता है। अज्ञान से ये सब अनेकता और विभिन्नता और सब मतांतर सब है, और ज्ञान रूप एक रूप हो जाने से फिर ये सब खत्म, और उसकी मुक्ति वो मोक्ष रूप है। उसी को हम परमात्मा मानते हैं, उसी को मोक्ष पद मानते हैं। तद्धाम परम मम में वो धाम अथवा पद है, वो स्थिरता है। अगर ऐसा कोई शंका करें कि ऐसा एक बार हो गया तो फिर दोबारा होगा या नहीं, मतलब भ्रम एक बार अनेकता और मतांतर एक बार हुआ है, इसका अगर अंत हो गया फिर दोबारा नहीं होगा क्या? दोबारा भी हो सकता है। एक बार जब भेद पैदा हुआ, देखे हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अब शांत हो गया मान लो, तो फिर दोबारा नहीं होगा क्या है? अरे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन? यूक्रेन और रसिया, ठीक है, अभी समझौता कर लेंगे,
पाकिस्तान भारत ले लो ना, हम इतना दूर क्यों जाएंगे। पाकिस्तान भारत अभी शांत है, लड़ाई नहीं ना, पहले था, अभी नहीं, अभी शांत है। तो क्या तुम गारंटी दे सकता है अभी शांत है करके बाद में हमेशा शांत रहेगा? फिर दोबारा भी लड़ाई हो सकता है कि नहीं? शांति मिल गई, क्या ये शांति परमानेंट है या ये क्षणिक है? तुमको मुक्ति मिल गया तो अविद्या का नाश हुआ। अविद्या मान लो मतांतर, लड़ाई, और ये नष्ट हो गया तो अविद्या नष्ट हो गया तो शांति है, मुक्ति है। ठीक है, यह अविद्या दोबारा नहीं आ सकता है? ये सवाल आया, सवाल आया तो वो कहते हैं दोबारा नहीं आता है, दोबारा अंधकार नहीं आती है। ये इनका सिद्धांत बता दिए। तो इसमें इसको शब्दों का प्रयोग किया, एक क्षणिक शांति और एक आत्यंतिक शांति। आत्यंतिक मतलब जिसमें फिर अत्यंत हो गया, जो मतलब सीमा लंघन कर गया, उसके बाद और कोई सीमा नहीं। शांति का अगर सीमा नहीं तब तो वो अशांति फिर नहीं आ सकता है। अशांति अगर क्षणिक है तब फिर दोबारा भी हो सकता है। मान लो अंधेरे में तुम जा रहे थे, अंधेरे में जा रहे थे और आसमान साफ था, ताराएं चमक रहे थे, कल रात का जैसे है। ताराएं चमकने से थोड़ा बहुत तो कुछ रास्ता दिख जाता है। जिनका आंख बहुत तेज है, कोई रोग नहीं आंख, वो साधारण झपसा देखते हैं, रास्ता में चल सकते हैं। जिनका आंख कमजोर होगा, रास्ता नहीं दिखेगा भले। तो तुम जाते जाते तुम्हारे सामने कुछ कुछ चीज मिला, तुम देख रहे हो कुछ चीज है, लेकिन क्या है पता नहीं, रास्ता बंद कर रखा है। क्या है तुमको पता नहीं कि, लेकिन है करके कैसे मालूम? थोड़ा सा प्रकाश है, तारा और ये सब का कुछ प्रकाश है, उससे तुम देखे हो कि कुछ वस्तु है, रास्ता मेरा बंद कर रखा है। इसको कहते हैं देख रहे हो ना, पर स्पष्ट रूप से नहीं देखे, इसीलिए तुम्हारा जो देखना, तुम्हारा जो ज्ञान है, ये पक्का ज्ञान नहीं है। देख रहे हो कुछ है, परंतु क्या है नहीं जानते हो। और अगर कोई टॉर्च लेकर के आया, पूर्ण रूप से तुम देखा, तब जा करके कितने भी अंधार छा जाए तो तुम्हारा वो जो ज्ञान हुआ टॉर्च से, जो चीज़ को देखा ये ऐसा है, एक पत्थर है, ये कोई जीव नहीं बैठा है। पहले तो सोचे उधर कोई एक सियाल या भालू कुछ है, कुछ सोच करके तुम डरे और रास्ता उसको लांग करके आगे नहीं बढ़े तुम। और वो था थोड़ा सा ज्ञान, कुछ है परंतु क्या है नहीं था। अब जब क्या है करके देख लिया वो पत्थर था, तब फिर क्या दोबारा वो अज्ञान आ सकता है? फिर तुम उसको भालू मान लोगे क्या? चाहे कितने भी अंधकार आ जाए। इसको कहते हैं अंधकार का अत्यंत नाश। अंधकार एक बार के लिए कम से कम
अच्छी तरह नष्ट हो गया था, जिससे तुम्हारे जो दृष्टि साफ बिल्कुल तुम देख लिए थे। अभी चाहे बादल आ जावे, काला बादल, सारे ताराएं मिट जावे, चाहे कितने भी अंधकार आ जावे, फिर भी तुम उसको कभी नहीं मानोगे ये भालू है करके। क्या मानोगे? पत्थर का टुकड़ा, काला पत्थर था। अभी अंधकार में भी तुमको वो पत्थर ही दिखेगा। इसी प्रकार जिसका ज्ञान पक्का हो गया, उसको कभी दोबारा संसार रूपी अज्ञान कभी वापस नहीं आता है, हमेशा के लिए मुक्त हो गया वो। परंतु कभी अगर कोई थोड़ा बहुत उसको समझ में आया, पक्का नहीं हुआ ज्ञान, तो उसके लिए हम कह सकते हैं ज्ञान का बारंबार आना कोई असंभव नहीं। कहने का मतलब जैसे मान लो कोई शास्त्र पढ़ के समझ गया, उसको कहते हैं, उसको कहते हैं हैं? उसको एक शब्द क्या कहते हैं, जो शास्त्र पढ़ के ज्ञानी है, हैं? श्रोत्रिय ज्ञान, श्रोत्रिय ज्ञानी, श्रोत्रिय। और अपरोक्ष ज्ञानी कौन होगा? जो अनुभव किया। श्रोत्रिय ज्ञानी जो सुन करके मान लिया, समझ गया, और अनुभव नहीं हुआ, उसके लिए बारंबार आना हो सकता है। लेकिन जो अनुभव किया, उसके लिए कभी फिर पुनरागमन नहीं है। इसी प्रकार दो हिस्सा से समझाए। पक्का ज्ञान और दूसरे योगी की भाषा में हम कहते हैं जो सविकल्प समाधि तक गया, उसका तो विकल्प है। इसीलिए उतने में अगर वो इस संसार से शरीर उसका नष्ट हो गया और मर्त्यमंडल से विदा ले लिया, तो उसका क्या होगा? गीता में दिया है उदाहरण, योग भ्रष्ट उसको कहते हैं। और वो योग भ्रष्ट फिर मनुष्य शरीर लेगा, उसको ऐसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ मिलेगा, ऐसा घर मिलेगा जहाँ वो पैदा होगा, अनुकूल परिस्थितियाँ मिलेगा, जहाँ पर छोड़ दिया था ये, उससे फिर आगे बढ़ेगा, उसको बड़ा आसान हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति। वो नष्ट नहीं होता है। कच्छिन्न इव नश्यति, कच्छिन्न भ्रमिव नश्यति। क्या दो बादल के टुकड़े के बीच में एक छोटा सा टुकड़ा जैसे नष्ट हो जाता है, मतलब किसी तरह वो, जैसे आसमान में कभी देखना, जो शरतकालीन आकाश में शाम को थोड़ा ऐसा एक बादल दिखेगा, वो फिर गायब हो जाता है। दो टुकड़ा, उसके बीच में एक बादल टुकड़ा दिख रहा है, वो एक पल में फिर गायब हो जाता है, कहीं चला जाता है। कैसे? क्या ये जो मुमुक्षु, जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया, आधा रास्ता में छोड़ दिया, वो क्या उसका सारा परिश्रम, उसका सब विफल जाएगा? तो भगवान कहते हैं नहीं, विफल नहीं जाएगा। उसी के आगे फिर अगले जन्म आएगा तो जन्म लेगा, फिर शरीर मिलेगा,
लेकिन उसको ऐसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ मिलेगा। दूसरा उदाहरण हम कर देते हैं, जैसे मान लो 8वीं कक्षा तक कोई बच्चा पढ़ा, उसके बाद किसी कारण से, कुछ गरीबी के कारण अथवा तबीयत खराब हो गया, स्कूल नहीं जा पाया, पढ़ाई छोड़ दिया। 2 साल के बाद फिर उसका सामर्थ्य आ गई, तबीयत ठीक हो गया, अथवा कोई धन देने के लिए तैयार हो गया, पढ़ो यार, क्यों छोड़ दिया पढ़ाई, तो वो चाहता है स्कूल में फिर दोबारा एडमिशन लेगा। तो कहाँ लेगा एडमिशन? 10वीं में या 7वीं में? 8वीं पास कर रखा है वो, कहाँ, कौन सा क्लास में एडमिशन लेगा? 9वीं में लेगा, क्योंकि 8वीं तक जो उसका ज्ञान है वो सर्टिफाइड है, उसके लिए सर्टिफिकेट है, उसका ज्ञान पक्का है 8वीं तक। इसीलिए अगर छोड़ दिया था स्कूल, अभी दोबारा अगर एडमिशन लिया तो 9वीं से फिर शुरू करेगा, और मैट्रिक 12वीं तक पास करना उसके लिए बड़ा आसानी हो जाता है। वैसे ही सब अनुकूल परिस्थितियाँ मिलेगा उसके लिए। ऐसे ही जो भ्रष्ट को मानो, जहाँ छोड़ा है वहीं से फिर आगे चलेगा, उसको अनुकूल परिस्थितियाँ मिलेगा। इसको क्यों हम बात कर रहे हैं कि जो मुक्ति, कभी मुक्ति अगर मिल गई तो फिर क्या वो व्यक्ति आवागमन, ये जो चक्र है, इसमें आएगा या नहीं आएगा? तो इसी सवाल के ऊपर ये बताए, जो आधा अधूरा है वो तो आना पड़ेगा, जो पक्का है उसके लिए नहीं आना पड़ेगा। फिर कल देखेंगे आगे। ये जितना जो कुछ सब विचार हो रहा है वो कहानी को किनारे रखो, आखिर सिद्धांत को मानो। ये सब कल्पना से कैसे दुनिया है, एक तो हम पहले कल्पना किए थे वो पहाड़ पत्थर के अंदर सारा ब्रह्मांड था, अभी मतांतर भी कल्पना का ही राज्य है। ये कल्पना को सब छोड़ दो, स्थिर हो जाओ, अपना मूलभूत जो सत्य है उसको, उसी में तुम स्थिरता को प्राप्त हो जाओ, और सारे सवाल इसमें सबका उत्तर इसमें मिल जाएगा। दुख कैसे दूर होगा, वो सत्य कैसे वो अनुभव कैसे होगा, दुख कैसे कैसे दूर होता है, किसका दुख दूर होगा, किसका नहीं होगा, अज्ञान कैसे नाश होगा, ये सारे जितने भी हम विचार करते हैं, इसमें रखा क्या? तो मूलभूत सत्य को समझो, और वही तुम्हारा स्वरूप है, और बाकी सब दुनियादारी कल्पना मात्र है। कल्पना का जो दुनिया है उसको क्या मान्यता देना? वो कहानी हो, चाहे मतांतर, सचमुच कोई धर्म इत्यादि हो, कुछ भी हो, वो सब कल्पना मात्र है। इसीलिए उसको प्राधान्य नहीं देना, ये कहना है बात। एक बात तुम्हारे जो धारणा है, जो दिल से तुम पक्का मान रखो, वही तुम्हारा दुनिया, वही तुम हो, और वही तुम्हारा है। बाहर प्रकाशित होगा तो दुनिया है, और अंदर होगा वो तुम हो। बाहर प्रकाशित किया उसी भावना को तो वो दुनिया बन गया, उसके साथ तुम्हारा व्यवहार चलता है। और अगर बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर वही तो भावना है, वो भावना ही सारा संसार को रूप देता है, और रिश्ता नाता व्यवहार सब करता है।
इसीलिए इसमें तो भेद तो है ही, वह भेदों को लेकर के हम क्या झगड़ा करेंगे, सब में भेद है। ये मतांतर में क्या रखा है, तो मूलभूत सत्य को समझो। समझे? हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सबदा ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।